बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रात को पेट्रोल जो है वो 30 रुपये मज़ीद बढ़ा दिया गया और जब पेट्रोल बढ़ा तो पूरे मुल्क के अंदर जनाब एक तरह का भूचाल सा आ गया। लोगों ने पेट्रोल पंप के बाहर जाके लाइनें लगा ली कि वो सस्ता पेट्रोल ले लें और एक अजीब तरह की सूरत हाल पैदा हो गई। अब जब पेट्रोल बढ़ता है तो ऑटोमेटिकली जो है वो क्या होता है जी, सारी चीज़ें जो हैं वो महंगाई उनमें आ जाती है और महंगाई बढ़ जाती है। मैंने ये थोड़ा सा एनालिसिस किया कि एक बंदा जिसकी इनकम 25,000 रुपये है, ठीक है जी, तो अगर उसकी इनकम 25,000 है और ये नॉर्मल जो लोग जॉब्स करते हैं जिनकी सरकारी जॉब्स नहीं हैं या जो अपना कारोबार नहीं करते, मेजॉरिटी एक ऐसा ख़ानदान जिसकी इनकम तकरीबन 25,000 है और वो 2 लोग वो मियाँ बीवी और 3 उनके बच्चे, एक एवरेज में लगा रहा हूँ। तो अगर उनकी इनकम 25,000 है तो वो किस तरीके से गुजारा कर रहे हैं जनाब, इस महंगाई के अंदर वो कैसे गुजारा करेंगे, उसका थोड़ा सा हम हिसाब लगाते हैं। 1 जनवरी को जो पेट्रोल था वो 103 रुपये का था, जो अब 210 रुपये का हो गया। ये मैं इस साल की बात कर रहा हूँ। 1 जनवरी को जो कुकिंग ऑयल था वो 250 रुपये का था, अब 525 रुपये का हो गया। चीनी 77 रुपये की थी, अब 90 रुपये की हो गई है। दाल चना 130 रुपये का आती थी, अब 180 रुपये की हो गई है। ये ऊपर नीचे कुछ थोड़ा बहुत शायद होगा, जो मैंने पूछ के इधर उधर से जो जनाब कीमतें ली वो ये वाली हैं। गरम मसाला जो है वो 800 रुपये का होता था, अब वो 1900 रुपये का जनाब हो गया है। जो चावल होता है, चावल एक तो होता है साबुत चावल, वो महंगा है। जो टोटा होता है चावल, जो लोग मतलब टोटा चावल आप समझते होंगे, जो टोटा चावल है वो 80 रुपये किलो था, वो 150 रुपये किलो जनाब इस वक्त मार्केट से मिल रहा है। अच्छा, अब एक बंदा जिसके पास मोटरसाइकिल है, चूँकि मोटरसाइकिल तकरीबन हर घर के अंदर मौजूद है, अब जिसके पास मोटरसाइकिल है वो अगर चलाता है तो आप अंदाज़ा कर लें कि 2 लीटर तकरीबन उसे रोज़ाना का जो पेट्रोल है ना वो तकरीबन इस्तेमाल करना पड़ता है। आना जाना, जॉब पे जाना या बाकी घर का सामान लाना, इधर उधर जाना, तो तकरीबन 2 लीटर जो है ना जी पेट्रोल मोटरसाइकिल में वो डालेगा। तो ये 2 लीटर पेट्रोल कितने का हो गया? 420 रुपये का हो गया। तो पूरे महीने का अगर इसको कर लें, 420 को 30 से ज़रब करें तो ये तकरीबन 12,600 रुपये का तो जनाब अली वो पेट्रोल डालेगा। उसके बाद आटा जो है वो 10 किलो का 1,050 रुपये का मिल रहा है, ठीक है। तो एवरेज इतनी फैमिली के लिए जो 5-6 लोगों की फैमिली है तो 3 थैले तकरीबन जो हैं आटे के लग जाते हैं। तो ये जनाब आप कर लें इसको 3,150 रुपये का आटा हो गया, ठीक है। ये मैं मंथ का उनका ख़र्चा लगा रहा हूँ। जो कुकिंग ऑयल है वो अब तकरीबन 560 रुपये लीटर हो गया है। तो एवरेज अगर 8 लीटर कुकिंग ऑयल यूज़ होता है घर में इतनी फैमिली के लिए, 6-7 जो 5-6 लोगों की फैमिली है, तो उसके अंदर अगर 8 लीटर भी है तो 560 को 8 से करें तो ये 4,480 रुपये का ये कुकिंग ऑयल हो गया। इसके बाद चीनी जो अब तकरीबन 90 रुपये किलो है, ये जनाब अगर 10 किलो भी यूज़ होती है तो ये 900 रुपये की चीनी होगी। दाल चना या ये जो दालें होती हैं, ये अगर आप चलें 3 किलो भी महीने की यूज़ करते हैं, आप कभी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन दाल पकाते हैं, तो जनाब ये 600 रुपये की तकरीबन दाल होगी। जो टोटा चावल है वो 150 रुपये का है, एवरेज 10 किलो यूज़ होता होगा घर में, तो ये 1500 रुपये का। गरम मसाला जनाब आप लाते हैं महीने का इकट्ठा 1900 रुपये का। अब दूध घर में इस्तेमाल, बच्चों ने नहीं पीना दूध, आपने भी नहीं पीना, सिर्फ चाय पीने के लिए, नाश्ते में पराठे के साथ डुबो के पराठा चाय पीने के लिए। चूँकि आपको अंडे मैंने इसमें नहीं डाले कि आपने जो 20-30 रुपये का अंडा वो मैंने इसमें नहीं लगाया कि आप आमलेट की याशी कर सकें, वो नहीं मैंने किया। तो चाय के लिए सिर्फ सुबह पराठा डुबो के खाने के लिए ऐसी फैमिली के अंदर, और ऐसे करते हैं लोग, तो ये जनाब 1 लीटर दूध चाहिए होगा। तो ये 120 रुपये तकरीबन अब लाहौर में जो है ना जी दूध मिलना शुरू हो गया है। तो 120 का 1 लीटर दूध है तो 30 दिन ये 3600 रुपये का तकरीबन जो है ना जी ये दूध है। इसके बाद जनाब आ जाएँ, ये जो सब्ज़ी हम इस्तेमाल करते हैं रोज़ की अगर लगा लें, आलू मिर्च टमाटर अदरक सब्ज़ी वगैरह वगैरह वगैरह, ये चीज़ें जो लाएंगे
ये बनती वैसे ज़्यादा है, मैंने कम से कम लगाया तकरीबन 250 रुपया। तो ये अगर 30 दिन पे कर लें तो ये आपको पता है अदरक, टमाटर, हरी मिर्च, धनिया, ये चीज़ें पड़ती होती हैं, ठीक है जी। तो ये मिला के अगर 30 दिन का कर लें तो ये तकरीबन 7500 रुपये का ये जनाब आपका हो गया, ये वगैरह वगैरह, आलू, मिर्च, टमाटर, मेथी, और भी जो भी चीज़ें होती हैं, ये 7500 रुपये। 1 किलो पत्ती अगर आप लाते हैं चाय पीने के लिए, सुबह पराठा डुबो के खाने के लिए, तो जनाब अली वो आती है 1200 रुपये की आजकल। तो ये इसको आप कर लें तो ये जो राशन है ये आपका आएगा तकरीबन 24,830 रुपये का, ठीक है जी, जो ये राशन बना है। और जो पेट्रोल आपने डलवाया है रोज़ाना वो 12,600 रुपये का है। तो ये राशन 24,830 का और पेट्रोल 12,600 का, तो ये जनाब 37,430 का आपका हो गया है। ये ख़र्चा अभी तक का बन गया है, अभी ठहरे, अभी ख़त्म नहीं हुई फ़िल्म, ये कहानी अभी जारी है। तो 37,430 ये हो गया और 25,000 आपकी इनकम है जनाब। अच्छा, अब ये इसमें जो है ना जी, मटन आपने नहीं खा सकते पूरा साल, सिर्फ ईद की कुर्बानी पे अगर कहीं से आ जाएगा तो आप खा लेंगे। बीफ आपके बच्चे नहीं खा सकते, ठीक है, वो आपकी पहुंच से बहुत बाहर है। चिकन वो आपकी पहुंच से बाहर है। अब देखें ना, मटन जनाब को 1300 रुपये है, तो मुझे बताएं इतनी इनकम वाला मंगवा के खा सकता है? कभी भी नहीं खा सकता। बल्कि इससे ज़्यादा जिसकी 50-60 हज़ार है ना, वो भी मटन अफोर्ड नहीं करता कि किलो मटन लाए 1300 रुपये का। बीफ है 800-900 रुपये का, वो नहीं अफोर्ड हो सकता। चिकन, आपके बच्चे चिकन नहीं खा सकते। अब जो महंगाई चलेगी है, इतनी इनकम के अंदर आप अपने बच्चों को पूरा साल जो है ना चिकन नहीं खिला सकते। उसके बाद आपके बच्चे बिल्कें रोएं, आप अपने बच्चों के लिए दूध नहीं मंगवा सकते जनाब, दूध बैन हो गया आपके लिए, बंद हो गया। उसके बाद आप ये जो पानी तो साफ़ आता नहीं है, जो फ़िल्टर भी लगे होते हैं इधर उधर, वहाँ पे भी साफ़ पानी नहीं आता। अगर आपने पानी मिनरल वाटर लेते हैं ना बोतल, या वो जो गाड़ियों में आते हैं, तो वो आप साफ़ पानी नहीं खरीद सकते। आपने वो नल वाला पानी पीना है, वो गंदा है साफ़ है, अब वही पीना है, उबाल के पी लें तो जनाब आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। उसके बाद शहरों के अंदर जो अगर फोत हो जाए ना लोग, तो कब्र के लिए पैसे देने पड़ते हैं। खुदा ना खास्ता आजकल में कोई फोत हो गया तो आपके पास कब्र के लिए इजाफी पैसे नहीं होंगे, ये भी वो आपको उधार मांग के जो है ना, या महल्ले वाले पैसे इकट्ठे करके वेलफेयर के नाम पर आपको कब्र में आपके कोई प्यारा फोत हो जाए तो उसको दफनाने का इंतज़ाम किया जाएगा। दवाई आप बिल्कुल किसी प्राइवेट अस्पताल में नहीं जा सकते, आपका बजट इजाज़त नहीं देगा। सरकारी अस्पतालों में जाएंगे, लाइन में लगेंगे, सुबह जाएंगे 8 बजे, 4 बजे वापस आएंगे, लाइन में लग के धक्के खा के दवाई जनाब आप वहाँ से लेके आएंगे। और दवाइयाँ भी वहाँ पे सारी नहीं मिलती। बाज़ दवाइयाँ अगर आपको ज़्यादा सीवियर किस्म की कोई बीमारी लगी है, खुदा ना खास्ता, वो बाहर से लेनी पड़ेगी। उसके भी इस बजट के अंदर मैंने पैसे अभी डाले नहीं हैं। उसके बाद शादी ब्याह तो भूल जाए, फ़िलहाल जितने नौजवान हैं वो शादियां पेंडिंग कर दें इस इनकम वाले। वो ये हो जाएगा जनाब के शादी ब्याह भी जो है ना कर्जा मांग कर आप कर सकते हैं, वगरना शादी भूल जाए। सादगी से निकाह कर लें, जो कि हमारे माशरे के अंदर रवायत नहीं है। तो अगर लड़का लड़की और उनके घर वाले मान जाएँ और सादगी से निकाह हो जाए तो फिर आपको ये सुख मिल सकता है, वगरना इस सुख से भी आप महरूम हो गए। उसके बाद बच्चे जो आपके हैं, हर फैमिली में बच्चे, मैं अभी बड़े बच्चों की बात नहीं कर रहा जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। इस इनकम के लोग यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को अब नहीं पढ़ा सकेंगे इस इनकम के साथ, इस महंगाई के अंदर। अच्छा जी, तो आपके छोटे बच्चे हैं, ट्यूशन छोड़ दें, ट्यूशन आप अफोर्ड नहीं कर सकते। आप या तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ाएंगे, और अगर आप प्राइमरी स्कूल गवर्नमेंट स्कूल में उधर नहीं पढ़ाते तो वो जो गली की नुक्कड़ पे प्राइवेट स्कूल है उसकी तकरीबन 2,000 रुपया फ़ीस है। आपके 2-3 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो जनाब आप उनकी 6,000 रुपया जो है ना लगा लें फ़ीस। उसके बाद अगर थोड़ा दूर है, वैन लेके आई जाएगी बच्चों को, तो एवरेज आजकल एक बच्चे की जो फ़ीस है ना वो भी अब शायद बढ़ जाएगी, लेकिन आजकल जो वैन लगी होती है घरों में तो वो तकरीबन एक बच्चे का 1,500 रुपये लेते हैं। अगर आपके 3 बच्चे हैं ना जी, तो ये मैंने एक रफ़ एस्टिमेट लगाया तो 4500 रुपये आपसे लेगा भाईजान वैन वाला। उसके बाद बिजली का बिल, ये तो हम भूल ही गए थे। बिजली का बिल जो है वो जनाब आपका कम से कम एक पंखा आप घर में चलाएं सुकून करके, ठीक है। इसके अलावा आपने कुछ यूज़ नहीं करना। 6,000 रुपये आपका बिल, और ये मैंने कम लगाया, ज़्यादा आएगा। 6,000 आजकल किसका बिल आता है, तो 6,000 रुपया जो है ना जनाब ये आपका बिजली का बिल है। इसके बाद अगर गैस लगी है, अगर लगी है तो जनाब आली वो गैस का 500 बिल है। और अगर आप
गैस नहीं लगी, सिलेंडर हैं, तो वो सिलेंडर भी आजकल जनाब वो को तकरीबन 2500 के 3000 के लगेंगे। लेकिन मैंने जिनके घर गैस लगी है मैं उस हिसाब से बजट बनाया है। 500 रुपये की गैस, पानी का बिल जो आपको आएगा जनाब वो 500 रुपये आएगा। तो ये 37,430 और ये जो अभी बिजली का बिल, बच्चों की ट्यूशन फ़ीस, वैन, गैस, पानी का बिल, ये मिला के आपके हो गए 54,930 रुपये। अच्छा, अब ये वो फैमिली है जिसके घर में पूरा साल गोश्त कोई नहीं आना, ये ज़हन में रख लें। अब क्या होगा, अब जो नौजवान हैं उनको उनके घरों के मतलब उनको नहीं मिलेंगे तो किस तरफ जाएगा, रोज़गार है नहीं है, ठीक है, इनकम है नहीं है, तो क्या होगा, मुआशरे के अंदर जराइम बढ़ेंगे, चोरियाँ डकैतियाँ बढ़ेंगी, ठीक है जी। अब देख लें, रिपोर्ट कर लें, तकरीबन लाहौर के अंदर गालबन 70,000 के करीब पिछले एक साल में डकैतियाँ हुई हैं जिस ये जो मोबाइल स्नैचिंग, ये वो 70,000, अब ये बढ़ेंगी। अब आप उन नौजवानों को मारें, उनको पकड़ें, जेलों में डालें, जो भी करें, ये जराइम बढ़ेंगे क्योंकि आपकी इनकम नहीं है। उन्होंने कहाँ से खाना पीना करना है, क्या करना है, ये अल्लाह बेहतर जानता है। बच्चे आपकी अगर फ़ीस नहीं देंगे, 1 महीना फ़ीस नहीं देंगे तो जनाब क्लास के पीछे, 2 महीने नहीं देंगे तो जनाब नोटिस आएगा, तीसरे महीने आपके बच्चों को स्कूल से निकाल देंगे, भाई आप हमारे स्कूल में नहीं पढ़ सकते। तो मुझे ये बताएं, अब इस सारी सूरत हाल में पब्लिक ज़िंदा रहेगी? अभी मैंने जनाब ये अभी भी ये सारी जो स्टोरी मैं आपको सुना रहा हूँ ना, फिल्म एक इस फैमिली की, वो ख़त्म नहीं हुई चूँकि वो रेंट के घर में बेचारे रहते हैं और 2 कमरों का रेंट लाहौर में जो मिलता है ना, अल्लाह पाक रहम करे, वो तकरीबन 18,000 रुपये का मिलता है। ये आम ये ग्रीन टाउन में इधर उधर चले जाएं, मैं लाहौर की बात कर रहा हूँ, ठीक है जी, तो वहाँ पे 18,000 का कम से कम आपको घर मिलता है रेंट पे। तो ये जनाब 54,930 रुपीज़, 54,930 रुपये, वो 18,000 ये लगा लें जनाब, 72,930 रुपये का तकरीबन 73,000 रुपया जनाब आपका इस फैमिली का, जिसने गोश्त नहीं खाना, दूध नहीं पीना, कोई आउटिंग नहीं है, कोई बाहर की याशी नहीं है, कोई जनाब बर्गर पिज़्ज़ा नहीं है, कोई शवारमा नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है, कोई इधर उधर कोई नहीं है। साल में सिर्फ, अच्छा मैंने कपड़े नहीं डाले जो बच्चों के लेके देने हैं आपने, साल में 2 जोड़े, वो भी डाल लें तो ये तकरीबन जनाब आप मिला जुला के अगर वो कपड़े डाल लें, अगर कोई आपकी इमदाद कर दे, आपका भाई अगर कोई कारोबारी है, खाता पीता है तो अलग बात है, अगर आप वो कपड़े भी डाल लें साल के तो ये जनाब आप एवरेज डाल के जनाब कर लेंगे तो ये तकरीबन 73, ये और 2,000 चले, मैं गम्बाठे कपड़े ले लें, एवरेज आप 2,000 डाल लें महीने का, 10,000 के साल के कपड़े हालांकि आते नहीं हैं, मैं बिल्कुल कम करके कर रहा हूँ 75,000। अब 25,000 इनकम है, 75,000 रुपया जनाब उसका एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंस है, उसका खर्चा है, 50,000 का डेफिसिट है जनाब। अब वो 50,000 किधर से पूरा करेगा, कर्ज मांगेगा, कोई उसको कितना अरसा कर्ज देगा, वो जनाब दुकानों से कब तक उधार माल उठाएगा, क्या होगा? अब ये जो क्या होगा इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। ये अल्लाह पाकिस्तान के हालात पर और हमारी आवाम के हालात पर रहम करे। ये हुक्मरान सियासत करते रहेंगे, हमें इनकी सियासत से गर्ज नहीं है। भाई साहब इकट्ठे हो, इमरान खान है, उसने भी महंगाई यहाँ तक पहुँचाई। अब ये उस महंगाई के ऊपर, ये जो गवर्नमेंट आई है इन्होंने उस महंगाई के ऊपर इमारत बना रहे हैं। अगर पीटीआई वाले आपको एहतजाज का कहें, हरगिज़ उनकी बात न माने, वो भी यही कर रहे हैं। ये लोग जो महंगाई मार्च करके इन्होंने हुकूमत करने गिराने गए थे, इनका भी वही है, इन्होंने भी आके जनाब महंगाई के नाम पर हुकूमत ख़त्म की और अब आके महंगाई कर दी। ये सियासतदान है, इनको इक़्तिदार चाहिए और ये इक़्तिदार के लिए मुल्क की मईशत को डुबो देंगे, मुल्क का बेड़ा गर्क कर देंगे। और ये मुल्क का बेड़ा गर्क इन्हीं सियासतदानों के हाथों से हुआ है, ये लिख के रख लें, इन्हीं सियासतदानों के हाथों से हुआ है। अब आगे क्या होगा, मुझे तो ये जनाब जो है ना अनारकी और इस तरह की सिचुएशन नज़र आ रही है। अल्लाह पाकिस्तान के हालात पर रहम करे, अल्लाह इन हुक्मरानों के ज़हनों में कोई रहम डाले, ये अपनी अय्याशियाँ बंद करें, ये आवाम के बारे में सोचें, कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाएं और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए ये कुछ कर जाएं, वगरना हालात जो है ना वो ख़राब है। अल्लाह रसूल हम सब का हामी होना, शुक्रिया।